हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आईबीपीएस ग्रामीण बैंक की जो नई सिलेबस है 2023 के लिए वो आउट हो चुकी है और इस वीडियो में हम लोग पूरे सिलेबस को टॉपिक वाइज हर टॉपिक को आपके साथ साझा करेंगे ताकि आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर पाओ। तो चलिए सीधे पीडीएफ की ओर हम लोग चलेंगे। जो ऑफिशियल पीडीएफ आई हुई है वो मैं ओपन करके आपके सामने रख देता हूँ। ये देखो, ये रही ऑफिशियल पीडीएफ। आप यहाँ से देख सकते हो आईबीपीएस, जी हाँ, आईबीपीएस सीआरपी आरआरबी 12th का जो सिलेबस है वो हम लोग देखेंगे। यहाँ पे इन्होंने दे रखा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज वगैरह सब कुछ आप यहाँ से देख सकते हो। इन्होंने बिल्कुल अच्छे से सब कुछ समझा रखा है, समझ रहे हो। सारी चीज़ों को आप यहाँ से देख सकते हो। अलग अलग पोस्ट की रिक्रूटमेंट आई है और सिलेबस भी अलग अलग होगा, याद रखिएगा। सिलेबस भी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख लेना है आपको। यहाँ से देखिए, मैं फिर भी एक बार एज आपके साथ साझा कर देता हूँ, उसके बाद हम लोग सिलेबस की ओर चलेंगे। अगर आप ऑफिसर स्केल 3 के लिए सीनियर मैनेजर के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो जो आपकी एज होनी चाहिए 21 से ज़्यादा और 40 से कम। याद रखिएगा, 21 से ज़्यादा 40 से कम अगर आपकी एज है आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अगर ऑफिसर स्केल 2 मैनेजर की बात करें, वो सीनियर मैनेजर था, यहाँ पे मैनेजर की बात हो रही है। 21 से 32 साल अगर आपकी एज है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं ऑफिसर स्केल 1 की असिस्टेंट मैनेजर की, तो एज आपकी 18 से 30 के बीच में होनी चाहिए। अगर मैं बात करूँ ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए तो 18 से 28 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। याद रखिएगा, अगर आप एससी कैटेगरी से या फिर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन, ओबीसी के लिए 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन और 10 साल के लिए जो है ये फिजिकली चैलेंज्ड जो पीपल है, जिसे बोलचाल की भाषा में विकलांग कहा जाता है, अगर आप हो तो 10 साल आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। सॉरी, दिव्यांग बोला जाता है, आई डोंट नो, बट मेरे इंटेंशन को गलत मत समझना। मैं जो बातें कह रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ समझाने के तौर पे कही गई थी। आगे देख लेते हैं। आगे देखिए, सिलेबस आपको मिल जाएगा इसी तरह से। पेज को अगर आप स्क्रॉल करते जाओगे तो यू कैन गेट द सिलेबस। ये देखो, यहाँ पे इन्होंने जो है क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो होनी चाहिए इन्होंने क्लियर करके बता दिया है कि क्वालिफिकेशन आपका क्या होना चाहिए। सिलेबस भी आपको मिल जाएगा नीचे जैसे आओगे। देखो, ये रहा सिलेबस। अब बात करते हैं सबसे पहले जो प्री एग्ज़ाम है, यानी कि पीटी का एग्ज़ाम है, उसमें ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पस ये पोस्ट के लिए जो सिलेबस है वो देख लो आप। रीजनिंग आपसे पूछा जाएगा 40 क्वेश्चन और 40 ही नंबर आपको मिलेंगे। और अगर मैं बात करूं न्यूमेरिकल एबिलिटी की तो 40 क्वेश्चन यहाँ भी पूछा जाएगा, 40 नंबर आपको यहाँ पे मिलेंगे। टोटल 80 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 80 नंबर ही आपको यहाँ पे मिल पाएंगे। और टाइम जो होगा वो होगा 45 मिनट, यानी कि 45 मिनट में आपको 80 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। अब बात करें ऑफिसर स्केल 1 की तो रीजनिंग और मैथ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे 40-40 और 80 नंबर ही आपको लाने हैं। 45 मिनट का आपके पास समय रहेगा। अगर मैं मेन एग्जाम की बात करूं जो कि होगा ऑब्जेक्टिव, याद रखिएगा, ऑफिसर स्केल मल्टीपर्पज़ के लिए रीजनिंग, कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज और न्यूमेरिकल एबिलिटी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देख लीजिए, रीजनिंग में अगर सारे नंबर को अगर आप देखना चाहते हो ना तो बिल्कुल सिंपल सा ये तरीका है। यहाँ से आप देख सकते हो न्यूमेरिकल एबिलिटी को छोड़कर, और यहाँ से देखिए, वेट मैं एक करके ही समझा देता हूँ। देखो, रीजनिंग में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे 40 और इसका जो मार्क्स होगा वो 50 मार्क्स होगा, ठीक है। आगे देखिए, कंप्यूटर 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 20 नंबर आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 40 नंबर आपको मिलेंगे, हर क्वेश्चन के लिए एक एक मार्क्स। इंग्लिश के लिए 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 40 नंबर आपको मिलेंगे। हिंदी के लिए 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 40 नंबर ही आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आगे देखो, न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करूं, 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा और नंबर आपको मिलेंगे 50, यानी कि टोटल जो क्वेश्चंस है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 200 हैं और टोटल मार्क्स भी होगा वो 200 का ही होगा। टाइम कितने मिलेंगे आपको, 2 घंटे, यानी कि 120 मिनट का समय आपके पास रहेगा। 120 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 200 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके आना होगा। अब बात करते हैं ऑफिसर स्केल की। याद रखिएगा, सिलेबस अलग अलग है हर पोस्ट के लिए। ये ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ का सिलेबस था। अब देखो, ऑफिसर स्केल 1 के लिए रीजनिंग, कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, इसके अलावा हिंदी लैंग्वेज और मैथ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ भी 200 क्वेश्चन है और 200 नंबर ही आपको यहाँ पे मिलेंगे। और सिलेबस दोनों का सेम ही है, आई रिपीट, दोनों का सिलेबस क्या है, सेम ही है। इसलिए मैं इन चीज़ों को ज़्यादा अब ध्यान में नहीं रखूँगा। अब देखिए, यहाँ से देख लो आप, जो टेस्ट
जो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन होगा हर स्टेट के लिए इन्होंने दे रखा है। जैसे कि झारखंड है तो यहाँ पे हिंदी इंग्लिश से एग्जाम होगा, कर्नाटका हिंदी इंग्लिश कन्नड़ा और कोंकणी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, केरला में भी हिंदी इंग्लिश मलयालम। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे चीज़ों को देखते हो। अब देखिए सिंगल लेवल एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव का जो एग्ज़ाम होगा ऑफिसर स्केल 2 की रीजनिंग से 40 क्वेश्चन, मार्क्स आपको मिलेंगे 50। कंप्यूटर साइंस से जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा नंबर ऑफ क्वेश्चन 40, 20 नंबर आपको यहाँ पे मिलेगा। फाइनेंशियल अवेयरनेस से क्वेश्चन रहेंगे 40 और मिलेंगे आपको 40 नंबर। हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो 40-40 और 40-40 नंबर ही आपको यहाँ पे मिलेंगे। अब देखो मैथ्स की अगर मैं बात करूँ डेटा इंटरप्रिटेशन वगैरह के लिए तो 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 50 नंबर आपको मिलेगा, यानी कि 200 में आपको 200 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन होंगे और नंबर ऑफ मार्क्स भी 200 ही आपका रहेगा। अब देखिए ऑफिसर स्केल 2 स्पेशलिस्ट कैडर के लिए देखिए क्या है सिलेबस। प्रोफेशनल नॉलेज के लिए 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स आप ले सकते हो। रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो 40 क्वेश्चन 40 नंबर आपको मिलेंगे। फाइनेंशियल अवेयरनेस की बात करूं तो 40 क्वेश्चन 40 नंबर ही आपको मिलेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज में 40 क्वेश्चन लेकिन 20 मार्क्स आपको यहाँ पे मिलेगा। हिंदी लैंग्वेज के लिए भी 40 क्वेश्चन लेकिन 20 नंबर ही आपको मिलेगा। कंप्यूटर नॉलेज में 40 क्वेश्चन और 20 मार्क्स ही आप मैक्सिमम ऑब्टेन कर सकते हो। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन में 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 40 एंड यू कैन गेट द मैक्सिमम नंबर इज 40। अब देखो 240 का यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, नंबर जो होगा वो 240 क्वेश्चन और 240 मार्क्स का भी एग्ज़ाम होगा। और आपको टाइम कितना मिलेगा 2 घंटे 30 मिनट, यानी कि 150 मिनट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जिसमें कि आपको 240 क्वेश्चन को क्या करना होगा सॉल्व करना होगा। इट्स ऑल अबाउट टाइम। एक्चुअली टाइम यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैलिड मायने रखता है, बट एक्यूरेसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पीड के साथ एक्यूरेसी भी आपको देखना होगा। ऑफिसर स्केल 3 की बात करें तो रीजनिंग से 40 क्वेश्चन और मार्क्स आपको मिलेंगे 50। कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा जाएगा 40 और 20 नंबर आप ला सकते हो 20 मार्क्स। फाइनेंशियल अवेयरनेस की बात करूँ तो यहाँ से देखो 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 40 नंबर आप ला सकते हो। इंग्लिश में 40-40 यानी कि 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स हाईएस्ट। हिंदी की बात करूँ तो 40 क्वेश्चन 40 नंबर भी आप ला सकते हो। मैथ की बात करूँ डेटा ऑप्टीट्यूड और जो डेटा इंटरप्रिटेशन है 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50 नंबर आप ला सकते हो, यानी कि यहाँ पे 200 का मामला है। 200 जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा, 200 आप मार्क्स ला सकते हो और टाइम आपको मिलेगा 120 मिनट का। कितना समय मिल रहा है आपको 120 मिनट का ही टाइम यहाँ पे आपको दिया जा रहा है। याद रखिएगा यहाँ पे उन्होंने क्लियर करके सारी बातें बता दी है। बाय द वे कोई डाउट रहता हो आपका तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें, अपने रिश्तेदारों तक शेयर करें जो IBPS का एग्ज़ाम दे रहे हैं। इंटरव्यू भी लिया जाएगा जो कि पोस्ट होगा स्केल 1, 2, 3 के लिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, सहेलियों तक साझा करें इस वीडियो को। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटे वाला बटन को भी दबा देना है और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाएँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।